परफॉर्मिंग कैलकुलेशन मल्टीपल कैलकुलेशन हम कर सकते हैं। न्यूमरस कैलकुलेशन के ऑपरेटर अवेलेबल हैं टू परफॉर्म ऑन द रिलेशन पाइथन, जैसे मैथमेटिक्स में हमें चाहिए होती हैं। अच्छा, मैं इसमें हम कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें होती हैं। देखें, एक तो हम डायरेक्टली वेरिएबल में डेटा स्टोर करें, मतलब कोई भी डेटा हम वेरिएबल में स्टोर करें और फिर उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करें। दूसरा, हम डायरेक्ट नंबर पे परफॉर्म करें। और तीसरा ये है कि ऑपरेटर। तो जब हम लिखते हैं ना, किसी भी जगह लिखते हैं हम कि 2+5, तो 2+5 में, अच्छा 2+5 में क्या होगा हमारे पास, एक तो 2 होगा, दूसरा प्लस होगा और दूसरा 5 होगा। अब 2 और 5 क्या हैं? ऑपरेंड्स, दे आर कॉल्ड ऑपरेंड्स। और प्लस क्या है? ऑपरेटर, जो कैलकुलेशन परफॉर्म करता है। तो कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करनी हो उसमें कुछ ऑपरेंड होते हैं और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। सो मैथ ऑपरेशन के लिए हमें, जब हम मैथ के ऑपरेशन को लिखते हैं ऑपरेंड और ऑपरेंड्स की फॉर्म में, तो उसमें कुछ ऑपरेंड्स वेरिएबल होते हैं और कुछ ऑपरेंड लिटरल होते हैं। लिटरल क्या है? डायरेक्ट 1 2 3 लिखना है। और ऑपरेंड क्या होंगे? कोई वेरिएबल होगा ABC, उसके अंदर 1 2 3 स्टोर है। ठीक है, तो इस तरह से ही परफॉर्म करते हैं। इसको हम कंबाइनली कहते हैं मैथ एक्सप्रेशन। दिस इज कॉल्ड मैथ एक्सप्रेशन। अगर कंबाइन करके दो तीन चीज़ें कंबाइन करके लिखे तो ये क्या बन जाएगा? मैथ एक्सप्रेशन बन जाएगा। और मैथ एक्सप्रेशन को हम परफॉर्म करते हैं टूवर्ड्स कैलकुलेशन। फॉलोइंग एग्जाम्पल इज परफॉर्मिंग अ मैथ एक्सप्रेशन। अब हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से मौजूद हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इंटीजर डिवीजन। लास्ट हमने कहा था इंटीजर डिवीजन क्या था, कि जब हम इंटीजर डिवीजन में ये होता है कि आपका नंबर आउटपुट में इंटीजर आए। 5 को डिवाइड करेंगे 2 से, आउटपुट क्या आएगा? 2, 2.5 नहीं आएगा। ये इंटीजर डिवीजन हमें करनी हो, आउटपुट डिवीजन में लेना हो, इंटर में लेना हो, नंबर में, कंप्लीट नंबर में, तो इसके लिए हम इंटीजर डिवीजन यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास रिमाइंडर है। अगर हम कहेंगे 5 को डिवाइड करें 2 से, बाकी हमारे पास क्या आए? 1 आए, तो रिमाइंडर अगर लेना हो तो ये वाला ऑपरेटर यूज़ करते हैं। और ये था हमारा एक्सपोनेंट के ऊपर। 2 की पावर 3 लेनी हो, 2 की पावर 3 लेंगे तो 2 दफ़ा स्टाइक यूज़ करेंगे। इन्वायरमेंट हमने देखा था कि हम क्या यूज़ करते हैं। हम CMD में जाते हैं और CMD में जाके कमांड प्रॉम्प्ट पे जाते हैं, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद हम वहाँ पे जाके पाइथन लिखेंगे तो पाइथन स्टार्ट हो जाती है। मैं यहाँ ले आगे लिखूँ पाइथन, मेरा पाथ वगैरह सेट है तो पाइथन स्टार्ट हो जाती है। इसमें अगर आपको इसका फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा करना है, साइज़ वगैरह बड़ा करना है, यू कैन डू इट। ये साइज़ बड़ा हो गया, कलर स्क्रीन बैक पे आएगी। इसके अंदर जब हम इनपुट लिखते हैं या आउटपुट लिखते हैं, दोनों ही एक ही कलर में आती है। एक और इन्वायरमेंट अगर आपके पास बनेगा, वो अगर आप जाएं आपके प्रोग्राम जो इंस्टॉल्ड हैं, इसमें जाएंगे मोर में, और यहीं पे आ गया था, ये मैंने कहा प्रोग्राम इंस्टॉल्ड है, और याद देखिए ये है IDLE, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कलरफुल इन्वायरमेंट आ जाएगा। ये सेम इन्वायरमेंट है जैसे CMD था, लेकिन CMD वाला जो इन्वायरमेंट ये आ रहा था, ये हमारे पास ब्लैक एंड वाइट में था, और ये कलर किस में आ गया? कलरफुल में आ गया। इसमें आप कोडिंग कर सकते हैं, सेम इन्वायरमेंट है, सारी चीज़ें यहीं भी हो सकती हैं। इसमें भी आपके पास ये ऑप्शन है कि आप जाके क्या कर लें, इसको कलर पे कॉपी पेस्ट वगैरह भी कर सकते हैं। यहाँ पे कलर रिप्लेस, फाइंड, एटसेट्रा, ये सारे ऑपरेशन अवेलेबल हैं। जो शेल है, इसको रीस्टार्ट करना हो, इसकी कमांड्स हैं। लास्ट रीस्टार्ट कमांड देखनी हो, नेक्स्ट हिस्ट्री देखनी हो, इंटरप्शन देखनी हो, डीबग करना हो कोड, ये ऑप्शंस हैं। अदर इसमें जूम के भी ऑप्शन हैं, जूम हाइड करना हो, कॉन्फ़िगर LED करनी हो, IDLE करनी है। IDLE है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, DL मिलके डेवलपमेंट बनता है, और I इन्वायरमेंट। इसको कॉन्फ़िगर में जाऊँ तो इसमें मेरे पास ये भी ऑप्शंस हैं कि मैं इसका फ़ॉन्ट वगैरह बड़ा कर सकता हूँ, फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, और फ़ॉन्ट जो मुझे पसंद हो वो डिज़ाइन रख लूँ। या ये आउटपुट आ रहा है यहाँ पे कि सैम्पल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं कलर चेंज देखें, ये वाटो देख रहे हैं आउटपुट चेंज हो रहा है, तो ये कलर सपोर्टेड है। फिर यहाँ पे फ़ॉन्ट का साइज़ है, वहाँ देखिए ना टाइप लिखा हुआ है, लेकिन आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा। तो मुझे इसको बड़ा करना होगा तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, फ़ॉन्ट को बड़ा कर दूँगा। 10 की बजाय क्या कर दूँ, 20 कर दूँ। अब कलर फ़ॉन्ट स्टाइल ये आ जाएगा, इतना बड़ा आएगा। उससे ज़्यादा बड़ा करना हो तो उससे बड़ा कर सकते हैं हम 29 पे ले गए और कलर कर्सर बड़ा हो गया। बोल्ड करना हो इसको तो यहाँ बोल्ड लगा दें और अप्लाई कर देंगे। हाइलाइट्स वगैरह करनी हो, कीज़ बनानी हो, कर्सर को हाइलाइट्स करने हो, ये भी पॉसिबल है। यहाँ से आप सेटिंग कर सकते हैं। ये सारा इन्वायरमेंट इसके लिए मौजूद है।
कि आप कलर्स वगैरह यूज़ करें या उसकी कोई सेव स्कीम अपनी बनाना चाहें, फोरग्राउंड या बैकग्राउंड कलर चेंज करें। कीज़, शॉर्टकट कीज़ बनाना चाहें उसके लिए है। विंडोज़ कितनी होनी चाहिए, उसकी हाइट विड्थ कितनी रखनी चाहिए। ये जो विंडो नज़र आ रही है ना वाइट कलर की स्क्रीन, ये कहलाती है विंडो। ये विंडो है जिसमें वो चीज़ नज़र आ रही है। तो विंडो को कैसे सेट करना है वो यहाँ पे सेट कर सकते हैं। फिर इसका आपका शेल का एनवायरनमेंट है कि किस तरह से स्क्यूज़ करेंगे लाइन का, लाइन की नंबर ऑफ़ लाइन्स कितनी आ सकें। तो ये नंबर ऑफ़ लाइन 50 तक मैंने इसको ऑटो स्क्यूज़ लिखा हुआ है कि 50 लाइनें दिखाएगा डिस्प्ले में। और ये एक्सटेंशंस वगैरह हैं इसकी। तो अब हमने क्या किया है, सिर्फ फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाया है। तो ये चेंज करना है। अभी फ़ॉन्ट का साइज़ ये है जो पीछे नज़र आ रहा है, जो 10 है। मैं अप्लाई करूँगा, जैसे ही अप्लाई करूँगा मेरा कर्सर देखिए बड़ा हो गया ना, फ़ॉन्ट स्टाइल बड़ा हो गया, साइज़ बड़ा हो गया। और ओके कर देंगे, इसके बाद ओके करेंगे, गायब हो गया। अब वो जो काम हम कर रहे थे, ये आपको कोई कैलकुलेशन करनी है, तो मैंने कहा 2 के ऊपर पावर कितनी है 3, क्या आएगा आउटपुट 8, एंटर करें 8। अब कलरफुल इन्वायरमेंट और इंटरेक्टिव हो गया, आउटपुट ब्लू में आ रहा है, इनपुट आपने ब्लैक में दिया। और इसी तरह से जब अगर आपने प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड, जैसे प्रिंट लिखा कमांड चेंज हो गया कलर, इसका मतलब आपने कमांड सही लिखी। अगर आपने स्पेलिंग गलत कर दिया प्रिंट तो कलर ब्लैक रहेगा। तो ये फंक्शन है, प्रिंट इज़ अ फंक्शन। तो जैसे हमने ठीक किया कलर चेंज हो गया। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा तो मुझे बताता है इसमें क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी हेल्प भी इसमें आ गई, ठीक है। जैसे मैंने कहा था मैं जैसे जैसे आगे चलूँगा तो मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाता जाऊँगा और इंटरेक्टिव होती जाएंगी। आगे भी बहुत सारी एडवांस चीज़ें करवाऊँगा जिसमें क्लाउड पे ले जाऊँगा मैं आपको, कि अगर बड़ा प्रॉब्लम है तो वो क्लाउड पे कैसे कंप्यूट करेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट वाला क्लाउड, ठीक है, गूगल का लेंगे। तो अब यहाँ पे देखें प्रिंट में वो आ गया कि पहली चीज़ क्या है, वैल्यू है, फिर सेपरेटर है, फिर उसकी पूरा इसको कहते हैं इंटेलिजेंस के ज़रिए हमने ले ली, ठीक है। देर से आने का कोई फ़ायदा नहीं, जुर्माना लगेगा। अच्छा देखें इसमें लिखेंगे आप, अब देखें जैसे मैंने कमांड लगाई वेलकम टू पाइथन कोर्स, ठीक है, वेलकम टू पाइथन। अब देखें अब आपको फील हो रहा होगा कि तो मज़ा आ रहा है लिखने में, है ना, पाइथन कोर्स। अभी हमने पाइथन कोर्स लिखा, क्लोज किया जैसे ही, और जैसे मैंने ब्रैकेट लगाया, ब्रैकेट लगाने से क्या हुआ, कर्सर चेंज हो गया, मतलब मेरा फंक्शन कंप्लीट हो गया। तो वो जो हिंट मिल रही थी वो भी गायब हो गई। एंटर करेंगे कलर आ गया ब्लैक में। ये जो हिंट मिल रही है ये सिर्फ इसी वाले फंक्शन में मिल रही है? नहीं, तमाम फंक्शंस में मिलेगी, ब्लैक वाले में नहीं मिलेगी। ब्लैक वाला है कमांड लाइन इंटरप्रेटर, ये इसका अपना इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट बनाया गया है, उसमें नहीं मिलेगी, इधर मिलेगी, ठीक है। तो मैंने वो भी सिखाया, अब आपको आज ये सिखाऊंगा। फिर गलत हो जाएगा, फंक्शन तो वैसा है ना, फंक्शन में तो आपको बताना पड़ेगा क्या सी चीज़ कैसे लिखनी है, वालेकुम सलाम, वो तो बताना पड़ेगा पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में किस तरह चीज़ें चलेंगी। आप एक चीज़ भी गलत लिखेंगे ना, मिसाल के तौर पे मैं दोबारा करके दिखाता हूँ। इसको अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट को हटा दूँ, ये हटा दूँ, कमांड दोबारा लिखता हूँ मैं, ठीक है। अब ये ऐसे आ जाएगा, मैंने वेलकम टू स्क्रीन लिखा, सेंटेक्स एरर आएगा, इनवैलिड एरर रेड कलर में आपको बताएगा। मैंने लिखा प्रिंट नहीं लिखा, कामा लिखा, इसमें हेलो भी लिखा, देख रहे हैं, हेलो बजाय हीलो लिख देते हैं, हीलो, ठीक है। अब मैंने क्लोज भी कर दिया, बाकी सारी चीज़ें सही हैं, लेकिन फंक्शन क्या है, प्रिंट सही नहीं है। लेकिन मुझे फंक्शन जब ब्लैक आ रहा है तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो मैच नहीं कर रहा। एंटर करेंगे, एरर आ गया, और एरर बताएगा क्या एरर है, कहता ट्रेसेबल मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट, जो आपने लिखा है फाइल में पाई शेल के अंदर लाइन नंबर 3 पे, लाइन नंबर 1 के अंदर जो मॉड्यूल है वो प्रिंट हेलो उसको मिल ही नहीं रहा है। क्या है एरर, कौन सा एरर है, नेम एरर। ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं, ऐसे कोई फंक्शन का नाम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जो आपने लिखा है। तो नेम प्रिंट जो है वो इज़ नॉट ए डिफाइंड, डिड यू मीन प्रिंट। अच्छा हेल्प करेगा आपको कि आप प्रिंट लिखना चाह रहे थे, भूल तो नहीं गए, तो ये हेल्प भी मिल गई हमें इसकी, ठीक है। तो उसके बाद हम कहेंगे हाँ यार गलती हो गई, सॉरी, क्या करेंगे हम, बोलेंगे प्रिंट। अब जैसे ही लिखेंगे, अब आपने उसमें कोई सारी हेल्प आ गई कि आप इसके अंदर लिखें। अब इसमें आप एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं प्रिंट के अंदर, 2 × 3, एंटर किया,
आउटपुट 15, ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंट, और डायरेक्ट भी कर्सर पे कर सकते हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट हमने देख लिया, और इसमें वो सारे एक्सप्रेशन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या होगा 7.5, लेकिन 15 को अगर हम डिवाइडेड बाय 2 की बजाय 15 डिवाइडेड बाय करेंगे इंटीजर एक्सप्रेशन, 15 डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा आउटपुट 7, और मुझे ये लेना है कि रिमाइंडर क्या बचेगा। तो हम कहेंगे लेट्स सपोज मैं कहता हूँ 15 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10, रिमाइंडर क्या आएगा 5, पूरा डिवाइड करें तो रिमाइंडर 5 हो गया। उन दोनों में फर्क कैसा है, मतलब आपने एक में 2 बार स्लैश लगाया, एक में 1 बार लगाया। हाँ तो यही कह रहा हूँ ना, ये डिफरेंट ऑपरेटर है। जैसे प्लस और माइनस में फ़र्क है ना, प्लस का काम क्या है ऐड करता है, माइनस का काम क्या है सब्ट्रैक्ट करता है। तो ये सिंपल अगर करोगे तो ये डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद जो आउटपुट है वो अगर डेसिमल में होगा तो डेसिमल में लाएगा, इंटीजर में होगा तो इंटीजर में लाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आउटपुट इंटीजर में ही आए तो उसके लिए ये ऑपरेशन इस्तेमाल करोगे। उसकी मिसाल ऐसे है कि आप कोई मेडिसिन लेने गए, अब वो मेडिसिन है 1 रुपया 90 पैसे की, ठीक है। जब आपने कहा 2 दे दो, तो अब कस्टमर क्या दे, दुकानदार आपसे कितने लेगा 1 रुपया 90 पैसे की, तो 4 रुपये लेगा 2 लेने पे, 4 लेगा ना, ठीक है। अब अगर एक चीज़ है अंडे जो हैं, अंडे लगा लेते हैं, ठीक है। अब अंडे जो हैं वो मिल रहे हैं जी 150 रुपये दर्जन 150 के। आप दुकानदार को कहते हैं जी मुझे आधा दर्जन दे दें। अब आधा दर्जन अगर आपको चाहिए मतलब हाफ, तो क्या करेंगे डिवाइड बाय 2, तो कितना हुआ 75, दैट्स फाइन। 75 पैसे पूरे बन रहे हैं तो पूरे दे दिए इसने। लेकिन अगर लेट्स सपोज जो है अंडे बन रहे हैं आपके 15 रुपये के, ठीक है दर्जन, अब 15 रुपये के बन रहे हैं, आप कहते हैं मुझे ना आधा दे दें, आधी दर्जन दे दें। अब आधी दर्जन के आधे पैसे होंगे, हाफ को करेंगे कितने होंगे 7.5। अब 7.5 रुपये यानी 50 पैसे चल रहे हैं आज के दौर में, नहीं चल रहे ना। तो वो 2 ऑप्शन होंगे, वो तो या तो आपसे 7 रुपये लेगा या 8 रुपये लेगा। तो हम कहते हैं राउंड ऑफ करें नीचे की तरफ, मुझे सिर्फ पूरा नंबर बताएं जो है रियायती कर। दुकानदार क्या करेगा तो इंटीजर करेगा, तो उसको बोलेंगे भाई 15 डिवाइडेड बाय क्या कर दे 2, 7, ये 7 ले आएगा। क्लियर है। आप ये कर सकते हैं कि बकाया कितने बच गए वो अगले वाले बिल में ऐड कर लेना तो वो यूँ करके कर सकते हैं कि पैसे 0.5 आगे ऐड कर दें। तो अगर आपको वो वाला चाहिए कि रिमाइंडर कितने बच गए, वो आप उसमें ऐड करा सकते हैं उसके लिए। ठीक हो गया। अब आते हैं, ये हमने मैथ एक्सप्रेशन देखे कि ये एक्सप्रेशन सपोर्टेड हैं और इस तरह से आप कर सकते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम हमने ये चीज़ें डिस्कस की, थोड़ी सी फ्लो में लाने के लिए मैंने पहले डिस्कस कर ली ये किस तरह से 2 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे। सारी डिस्कशन है जो आप करेंगे, मैं इसलिए फ़्लो कर रहा हूँ, बुक को फॉलो कर रहा हूँ ताकि आप सीक्वेंस में चीज़ों को कर सकें और इसमें कोई मुश्किल ना आए। फिर लास्ट टाइम मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है प्रेसिडेंस, ठीक है। प्रेसिडेंस क्या होती है, अगर आप यूँ लिखें, चलिए ब्लैक वाला कर्सर आ गया, अच्छा ब्लैक वाला कर्सर के बताऊँ, देखें और इसमें क्या है, इस पर भी सेम कमांड चलेगी। अगर आप लिखें 2 × 3 + 5, क्या 3 में +5 पहले करेगा या 2 से मल्टीप्लाई पहले करेगा? मल्टीप्लाई क्या करेगा? बॉडमास रूल के मुताबिक चलेगा। तो प्रेसिडेंस क्या है, मल्टीप्लाई की हाई है। अब मल्टीप्लाई की हाई है, आउटपुट क्या आ जाएगा इसका 11 आ गया। 3 × 5 तो 2 और देन +5। लेकिन दूसरी चीज़ होती है एसोसिएटिविटी, कि ऐड कैसे करेगा। अगर मैं कहूँ यहाँ पे यूँ है, अब बताएं आप 2 × 3 × 4 × 5 × 4 × 5 × अब बताएं 9। अब बताएं कौन से 2 × 3 पहले करेगा या 5 × 9 पहले करेगा? अब आपके पास आती है एसोसिएटिविटी, दैट्स कॉल्ड, जब प्रेसिडेंस एक ही लेवल की होगी तो एसोसिएटिविटी होगी, या तो लेफ्ट टू राइट चलेगा या राइट टू लेफ्ट। आप सोचें, आप अगर मैथ में जब हल कर रहे होते हैं पेपर पे कैसे करते हैं,
लेफ्ट टू राइट चलते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं चलते, लेफ्ट टू राइट चलते, ऐसे ही चलेगा ये। दैट्स कॉल्ड एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिव ऑपरेशन चल रहे होते हैं। सो ये दो चीज़ें होती हैं जब हम मैथ एक्सप्रेशंस को करेंगे, एक एसोसिएटिविटी होती है और दूसरा एक्सप्रेशन है। प्रेसिडेंस को ओवरराइड करना हो तो उसके लिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं हम। मिसाल के तौर पे मैं, अब आपने जैसे जिक्र किया कि मुझे करना था 2 इंटू 3 + 5, मैं +5 पहले करवाना चाह रहा था, मैं ऐसे लिखूँगा, ठीक है। तो ये 3 + 5 पहले करेगा और जो आउटपुट आएगा उसको मल्टीप्लाई करेगा। तो प्रेसिडेंस को आपने चेंज कर दिया, लॉर्ड मास प्रेसिडेंस को, ठीक है, वही प्रेसिडेंस अप्लाई हो गई। रिमाइंडर ऑपरेटर हो गया, प्रेसिडेंस का हो गया। अब कन्वर्टिंग मैथ फार्मूलाज टू द प्रोग्राम स्टेटमेंट। अब आते हैं, अब ये वाली इक्वेशन हल करनी है, x = a + b/c। तो 3 वेरिएबल है आपके पास, 2 पहले प्लस होंगे फिर रिजल्ट आएगा। इसको लिखेंगे मैथ में किस तरह, इस फॉर्म में। आप 3 वेरिएबल बना दें और उसके बाद x की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, यू कैन ईजिली कैलकुलेट। तो लेट्स सपोज a = 15, b = 30, c = जो भी आप वैल्यू ले लें 13। अब आपको x कैलकुलेट करना है। व्हाट इज x? x = a + b / c। हो गया? नहीं, प्रेसिडेंस लेवल है ना, a + b जो है प्रेसिडेंस का हम रखेंगे। तो प्रेसिडेंस में आप अगर प्रेसिडेंस हाई करना चाहते हैं, मतलब आप कह रहे हैं कि ऑपरेशंस के अंदर प्रेसिडेंस वाली बात कह रहे हैं, हाँ, तो उस सूरत में अगर आप a + b करके फिर c से डिवाइड करेंगे तो यूँ कर सकते हैं, या अगर आप a को प्लस करना चाहते हैं b / c तो फिर यूँ लिख देंगे। दोनों आउटपुट हैं हमारे पास। इस वक्त क्या होगा, b / c होगा, जो रिजल्ट आएगा किस में होगा, a में ऐड हो जाएगा। तो अब हम x की वैल्यू देख लेते हैं, हमें क्लियर भी हो जाएगा, x का रिजल्ट आ गया। और अगर हम इसको यूँ कर लें, मैं ये ले लेता हूँ, कॉपी किया मैंने, यहाँ जाके पेस्ट कर दिया और यहाँ पे प्रेसिडेंस चेंज कर दें। जब प्रेसिडेंस चेंज हो गई, अब क्या होगा, a + b पहले होगा और डिवाइड बाय c होगा, और अब x का रिजल्ट ले लेंगे, x का रिजल्ट डिफरेंट होगा। ठीक हो गया? तो यू कैन चेंज द प्रेसिडेंस एंड यू कैन अप्लाई। पूरा कोई कितना ही बड़ा एक्सप्रेशन आप लिख लें, सारा एक्सप्रेशन इस तरह से चल जाएगा। बड़े बड़े एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। पावर वाला फार्मूला लगाना है आपने, ये p = EF / 1 + r होल पावर n। इस तरह से आप एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, यू कैन गेट द नंबर। और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि अगर आपने यूज़र से इनपुट लेना हो तो क्या करेंगे, a = इनपुट। अब देखें ये फंक्शन आपके पास जो है, इनपुट गलत लिखेंगे तो वो आ जाएगा गलत। और ये देखिए जैसे मैंने लिखा ना यहाँ पे, तो ये बता रहा है प्रॉम्प्ट पे क्या क्या आ सकता है। तो यहाँ पे हम दे देंगे इनपुट क्या ले रहे हैं यूज़र से, हम बोलेंगे एंटर दी वैल्यू फॉर a, कर्सर क्लोज, जैसे करेंगे एंटर करेंगे। अब ये कर्सर आ गया, प्रॉम्प्ट आ गया, एंटर द वैल्यू फॉर a, 1 2 3 मैंने कर दिया स्टोर। अब a को जाके चेक करूँ, 1 2 3 स्टोर है इसमें, लेकिन देख लें कोड्स आ गए तो 1 2 3 किस में है, स्ट्रिंग में है। तो हम क्या करेंगे, फिर इसकी पहले टाइप चेक कर लें। वैसे तो नज़र आ रहा है, आउटपुट से पता लग रहा है कि स्ट्रिंग में है, लेकिन अगर हम जाके बोलें टाइप a तो बता देता है ये कौन सी क्लास से बिलोंग कर रहा है, स्ट्रिंग से। व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट। तो क्या करेंगे, हम ओवरराइड भी कर सकते हैं, a = int a, एक और तरीका हो सकता है, a = int a। अब a में इंटर करूँगा तो क्या आ गया, 1 2 3, और टाइप में जाके लिखेंगे तो टाइप a इस क्लास इंटीजर। इस तरह से भी कर सकते हैं, ओवरराइड कर देता है वो फंक्शन को, चेंज कर देगा उसकी वैल्यू को। ठीक हो गया जी। सो ये हमारे पास उसकी फंक्शन की ओवरराइड हो गई वैल्यू। अब आते हैं टुवर्ड्स मिक्स्ड एक्सप्रेशन एंड डेटा टाइप कन्वर्जन। जैसे मैंने एक तो करके दिखाई आपको, इस तरह से आप डेटा टाइप कन्वर्ट कर देंगे। अगर आपकी वैल्यू है तो आप इंट फंक्शन कॉल करेंगे, इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, फ्लोट करेंगे तो फ्लोट में कर देगा। सिमिलरली मुझे फ्लोट में कन्वर्ट करना है, अगर देखें यही वैल्यू 1 2 3 है, तो मुझे a को फ्लोट में कन्वर्ट करना, तो बोलूँगा फ्लोट, और फ्लोट के अंदर पास करेंगे a। तो अब a क्या हो गया, 1 2 3.0,
0, ये फ्लोटिंग नंबर में आ गया, डेसिमल नंबर में, डेटा टाइप चेंज हो गई, डेटा टाइप ओवरराइड हो गई। नाउ ब्रेकिंग लॉन्ग स्टेटमेंट इनटू मल्टीपल स्टेटमेंट, बहुत बड़ा एक्सप्रेशन है आपने लिखना है, तो मल्टीपल लाइन में तोड़ना हो तो स्लैश यूज़ करते हैं हम इसमें, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश। तो बैकवर्ड स्लैश क्या करेगा, सिंपल रिजल्ट को कर देगा, रिजल्ट इज इक्वल टू var1 इंटू 2 प्लस var2 इंटू 3 प्लस var इंटू 4। अच्छा, इसका ख्याल कीजिएगा कि जो ऑपरेटर है वो पहले आ जाए, बाकी लाइन फिर नीचे हो, तो वो नेक्स्ट सीक्वेंस में चला जाएगा, ठीक हो गया। var इंटू 4 एंड var इंटू 5, और इतना लंबा एक्सप्रेशन लिखना हो लिख सकते हैं, तो आप इसकी स्लैश यूज़ कर सकते हैं न्यू लाइन के लिए। अब यहाँ देख लें, अगर मैं लिखूँ 2 प्लस 3 और प्लस करके मुझे कुछ और चीज़ ऐड करनी थी, तो मैं ले जाऊँ यूँ, ठीक है, यूँ करके इंटर करूँगा तो अब मेरे पास डॉट 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 आ गया, ठीक है, आउटपुट नहीं आया, डॉट 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 आ गया, इसका मतलब ये लाइन कंटिन्यूएशन है। और लाइन कंटिन्यूएशन पे मैं क्या करूँगा, बोलूँगा 3, अब जैसे 3 लिखा, अब 3 ऐड हो जाएगा उसमें, 2 प्लस 4 में, 2 प्लस 4 6 प्लस 3 9, ऐसे आउटपुट आ गया। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइन इस तरह से काम करेगी, वर्क करेगी। लाइन कंटिन्यूएशन इज, अब ये करेक्टर याद रखिएगा आप, ये लाइन कंटिन्यूएशन का। अब यही देखें, यूज़ है कि कॉन्टेक्चुअल याद रखें इस चीज़ को। अब ये डिवाइड नहीं है, वैसे ये साइन किस लिए इस्तेमाल होगा, वो वाला यूज़ होगा। अब ये होता है स्केप सीक्वेंसेस के लिए, ऑपरेटर को नाम याद रखेंगे, ये स्केप सीक्वेंसेस के लिए, ठीक है। तो अगर हम स्केप सीक्वेंसेस एक्सप्रेशन में करेंगे सिर्फ ये यूज़ करेंगे, और स्पेस सीक्वेंस यूज़ करेंगे स्ट्रिंग, फिर स्लैश एन यूज़ करते हैं, एन फॉर न्यू लाइन, टी फॉर टैब, ये वाले एक्सप्रेशन सीक्वेंसेस यूज़ करेंगे। तो ये सिंपल ऑपरेशंस हो गए हमारे पास। स्ट्रिंग हमने करवाई थी, कैसे आपने ज्वाइन करना हो, कामा सेपरेटेड, कामा से आप ज्वाइन कर लेंगे, स्ट्रिंग ज्वाइन हो जाएंगी। अब वो स्केप सीक्वेंस जो मैंने वर्ड यूज़ किया, तो उसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। व्हाट इज़ स्केप सीक्वेंस? स्केप सीक्वेंस ये होती है कि आपके पास स्पेशल करैक्टर है, अगर आप मल्टीपल लाइन यूज़ करें तो क्या यूज़ करेंगे, दिस इज़ अ स्केप सीक्वेंस। ये स्ट्रिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिंग में स्लैश एन फॉर न्यू लाइन, स्लैश टी फॉर हॉरिजॉन्टल टैब, स्लैश स्पेस के बाद कामा दे देंगे, काज अ सिंगल कोड टू बी प्रिंटेड, डबल कोड प्रिंट करने हैं तो सेम डबल कोड प्रिंटिंग के लिए डबल कोड दे देंगे, और अगर आपको स्लैश ही प्रिंट करनी है तो डबल स्लैश देंगे। तो इस तरह से स्केप सीक्वेंसेस काम करती है। ये मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगर मैं यूँ दूंगा तो ये टैब पे प्रिंट हो जाएगा, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, टाइम टेबल जैसे बनाते हैं, आप स्पेस के साथ, टैब का स्पेस आएगा, टैब का स्पेस के साथ ही चलेगा। कैन पेस्ट इट इन दिस वे, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। क्यों? यहाँ पे हमें क्या लगाना, फिर अगर यहाँ देनी हो तो एक बाई लाइन, 1 बाई लाइन लगेगी। स्केप सीक्वेंसेस यूज़ नहीं की, अगर मैं यहाँ पे स्केप सीक्वेंस यूज़ करूँगा, अब मेरी लाइन डबल लाइन हो गई। अब मैं एंटर करूँगा, नीचे लाइन चली गई, और इधर जाके मैं एंटर करूँगा तब मेरी लाइन एग्जीक्यूट होगी। फिर भी ये लाइन स्पेस सीक्वेंस में नहीं दी हमने, डॉट 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 आएगा, इसमें भी हमें वही डॉट देना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिंगल लाइन देनी हो सिर्फ, और सिंगल लाइन एंटर करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे आ गया। अब ये टैब का डिफरेंस है दोनों में। अगर मैं इसके साथ न्यू लाइन पे लेके जाना चाहूँगा तो वेडनेसडे को यहाँ क्या कर दूँगा, स्लैश एन कर दूँगा। सो सेम वे में लेट्स सपोज हम पहले वाले को ले लेते हैं, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे एक ही जगह पे एंटर कराते हैं लेकिन टैब के साथ, और यहाँ पे एन कर देंगे तो न्यू लाइन पे, तो ये यूँ हो जाएगा मंडे ट्यूसडे, लेकिन वेडनेसडे किस में चला गया, न्यू लाइन में ट्रांसफ़र हो गया, न्यू लाइन में मूव हो जाएगा। अब आगे हम चलते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हमने कर लिया। अब हम चलते हैं कि किस तरह से हम बाकी स्केप सीक्वेंसेस को यूज़ कर सकते हैं। डबल टैप, जैसे पाथ यूज सेट करना होता है आपने, तो वहाँ पे क्या लगता है, स्केप सीक्वेंस आपका पार्ट होता है पाथ का, सी फॉरवर्ड स्लैश, फिर टैम्प के फोल्डर में डेटा, तो वहाँ आप एक सीक्वेंस नहीं लगाएंगे, वहाँ डबल सीक्वेंस लगाएंगे। तो एक को वो यूज़ करेगा ये समझने के लिए कि आगे आने वाली क्या है, नेक्स्ट स्केप सीक्वेंस है, तो फिर ये इसको लाइन को समझ पाएगा, अदरवाइज़ ये नहीं कर पाएगा उसको। अगर मैं करके दिखाऊँ इसको प्रिंट कैसे करेगा, देखें, अगर मैं यहाँ दे दूँ इस चीज़ को, अब ये मेरा आउटपुट क्या होगा, ये लाइन पाथ प्रिंट होगा। लेकिन अगर मैं ये सिंगल लाइन दे दूँ यहाँ पे यूँ,
अगर हम सिंगल लाइन यूज़ करें दिस वन तो क्या होगा, सी के बाद टी को उसने क्या समझ लिया, टैब, टी को क्या समझ लिया, टैब, जिसकी वजह से टैब का स्पेस आ गया। ठीक है, ये इसको समझा उसने, ये टैब है। और फिर EMPH ने प्रिंट कर दिया और इस तरह से डेटा स्लैश डेटा कर दिया। क्लियर है? तो यूं मूव करेगा ये एस्केप सीक्वेंसेस का कंसेप्ट। स्ट्रिंग कंकेटेनेशन, दो स्ट्रिंग जोड़नी हो, उसका मैंने बताया था कि आप प्लस का भी यूज़ कर सकते हैं, कामा भी यूज़ कर सकते हैं। अपने वेलकम टू पाइथन कोर्स करना हो, दो चीज़ों को जोड़ना हो तो ऐसे कर सकते हैं कि आप प्रिंट में जाएं, वेलकम, पहला लिखा आपने वेलकम में, वेलकम, और वेलकम के बाद एक तरीका तो यह है कामा लगाएं और वेलकम सर, फिर क्या किया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया। अब ये क्या प्रिंट करेगा, वेलकम सर। और दूसरा तरीका ये है कि आप कामा की जगह क्या लगा दें, प्लस, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्लस क्या करेगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग कंकेटिनेट करेगा, लेकिन ये यहाँ पे नहीं करेगा। देखिए, स्ट्रिंग कंकेटिनेशन अगर आप करेंगे डायरेक्ट तो करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट पे, लेकिन अगर फंक्शन में करेंगे तो कामा देंगे। अगर यहाँ हम करें तो इसने ओवरराइड कर दिया, क्या किया, फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। ये हमारे पास जब आगे चल के हम चाहेंगे चीज़, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कॉन्सेप्ट कहलाता है ओवरलोडिंग का। एक ओवरलोडिंग और एक ओवर राइडिंग। ओवरलोडिंग क्या होता है कि आप मल्टीपल फंक्शंस बनाते हैं और मल्टीपल फंक्शन में डिफरेंट साइंस के एक ही मीनिंग दे देते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म ये चीज़ आती है। और ओवर राइडिंग ये होती है कि एक फंक्शन आपने बनाया और नए फंक्शन पिछले वाले फंक्शन को ख़त्म कर दे, तो वो कहलाएगा ओवर राइडिंग। तो यहाँ पे अब आपने क्या किया हुआ है, कामा, हमने कामा जो ऑपरेटर है उसको चेंज कराया हुआ है इसमें, प्लस में भी, दोनों क्या करेंगे, सेम बिहेव करेंगे। ओवर लोडेड फंक्शन है, प्रिंट के दो फंक्शन है, दोनों क्या है, ओवरलोडेड है। जो साइन देंगे वहाँ से वैसे ही बिहेव करेगा, अकॉर्डिंगली दोनों का काम यहाँ पे सेम बन जाएगा। और यही काम हम अगर यहाँ पे करें, अगर सिंपल यहाँ पे कर्सर यूज़ कर लूँ, प्लस करूँ, देन आउटपुट विल बी आल्सो सेम। फंक्शन में करें या डायरेक्ट करें। सर अगर वेरिएबल प्रिंट करना हो, वेरिएबल इसमें डायरेक्ट पास कर दें, मीन से एक लफ्ज जो है वेलकम हम एज ए स्ट्रिंग लिखना चाहते हैं और सर या सर का नाम हो वो वेरिएबल में रखा हो, हाँ, तो उसको कॉन्केटिनेट करने के लिए दो वेरिएबल्स हैं उनको कॉन्केटिनेट, कामा यूज़ कर लें सिंपल, दो वेरिएबल में वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट स्ट्रिंग के लिए तो मैं कहूँ डायरेक्ट लिख दिया जाए, पर इसका बेस्ट वे यही हो, ये देखें ना, वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करना। W इज इक्वल टू हमने कहा वेलकम, ठीक है, वेलकम ये स्टोर कर दिया W में। नेम इज इक्वल टू, नेम में हमने कर दिया मिस्टर इमरान साहब, ठीक है। अब ये डॉट लगा के इमरान, IMRAN इमरान, ये क्लोज हो गया। अब अगर मुझे प्रिंट करवाना है तो दो तरीके हैं, एक तो मैं W प्लस नेम कर दूं, सेम आ गया। प्रिंट में अगर करवाना है प्रिंट में भी दो तरीके हैं, एक तो W कामा नेम कर दूं, सेम। दूसरा अगर आप ये करेंगे कि W, अब W प्लस ये करेंगे आप नेम, सेम, ठीक है। लेकिन अगर इसके साथ वेरिएबल लगा देंगे फिर फंस जाएगा ये। अगर W में इंटीजर स्टोर है, डेटा टाइप डिफरेंट है, फिर ये समझेगा कि मतलब क्या है इसका, फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं नेम करता हूँ, नेम मल्टीप्लाई विद 10, क्या आएगा, फंस जाएगा, उस दिन फंस गया था, उस दिन तो हैंग हो गया था। रिपीट कर दिया उसने, एक स्ट्रिंग थी और दूसरा ऑपरेटर था, दो के अंदर जब देंगे एक स्ट्रिंग फिर फंस जाएगा। उस वक्त हमने दो स्ट्रिंग दी थी लेफ्ट टू राइट, दरमियान में भी स्ट्रिंग दी थी और कहा कि इनको प्लस करो यानी मल्टीप्लाई करो, तो वो ऑपरेशन फंस जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं समझाऊँ इस तरह से, अगर मैं बोलूँ 2 इंटू नेम इंटू 3, ठीक है,
अब देखें ये क्या किया उसने, 2 ट्वाइस किया, नेम इंटू 3 किया, कितने दफ़ा नाम आया, 6 टाइम। और उस वक्त हमने क्या किया था, स्ट्रिंग, तीनों ही स्ट्रिंग थी, ये अब 2 नंबर हैं, ये दे आर इंटीजर, याद है 3 वेरिएबल लिए थे, 3 वेरिएबल ले गए, चौथा भी दरमियान वाला ही वेरिएबल था। तो वेरिएबल और लिटरल में फ़र्क है, अगर लिटरल मिल गया उसके लिए आसान हो गया, समझ में आ गया उसको लिटरल का मतलब मुझे करना है, ये वेरिएबल में वो इंटरप्रेट नहीं कर पा रहा, पाइथन फंस जाएगा। ये इसको मैं टाइप कास्टिंग करूँ, कन्वर्जन करूँ, या इसको ऐसे ही चलाऊँ। सर जब हमने कामा यूज़ किया तो इसमें स्पेस दरमियान में दिया, जब हमने ऑपरेटर यूज़ किया तो उस वक्त सर ये स्पेस यूज़ नहीं कर रहा। कहाँ पे, ऊपर प्रिंट डब्ल्यू, हाँ वो सेपरेट स्ट्रिंग ले रहा है जी, और यहाँ पे ये प्लस का मतलब इनको कॉन्केटिनेट कर लो, कॉन्केटिनेट मतलब जोड़ दो, उसमें स्पेस ट्रिम कर देते हैं, सही, ट्रिम कर लेते हैं, और सेपरेट 2 इनपुट ले रहे हैं। ठीक। सर एक वेरिएबल और एक डायरेक्ट टेक्स्ट प्रिंट करवाएगा, जैसे डब्ल्यू की जगह पर हम प्लस नहीं होगा, हमने उस दिन प्लस यूज़ किया था। प्रिंट करने के लिए एक हम रखते हैं डायरेक्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग, जैसे वेलकम हम प्रिंट, ठीक है, कर लेंगे प्रिंट, हाँ वेलकम डायरेक्ट लिखा जाए, इनवर्टेड कामा ओपन वेलकम, इनवर्टेड कामा क्लोज, देन कामा नेम। सर ये कॉमा लगाना लाजमी है? हाँ कामा सेपरेटर करता है, चलेगा ये, दोनों चलेंगे। वो जो फंस गया था ना, उसकी लॉजिक क्या थी कि हमने प्लस का ऑपरेटर, मैंने कहा ऑपरेटर ओवरलोडिंग जिन ऑपरेटर्स के ऊपर की गई होगी वो चलेंगे, प्लस के ऊपर कोई नहीं है, कंसेप्ट ही नहीं है। प्लस क्या करे, मतलब 2 स्ट्रिंग को जो प्लस करे तो वो तो लॉजिक है जोड़ दे। अब एक स्ट्रिंग है और एक ऑपरेटर है तो प्लस का मतलब फिर भी जोड़ दे। अब 3 स्ट्रिंग को जब मैं दे रहा था ऑपरेटर डिफरेंट दे रहा था, तो ऑपरेटर ओवरलोडेड नहीं था, मल्टीप्लाई का ऑपरेटर ओवरलोडेड है। मल्टीप्लाई का मतलब 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दो। सर कि जो हमने 10 टाइम एक ही नाम लिखा और फिर 6 टाइम लिखा, अगर हम इसे टेबलर फॉर्म में लिखेंगे तो फिर जैसे आपने पहले बताया था कि मंडे टैब लगा दें, टैब लगा दें उसको। तो हम वो करें। लेकिन ये आपने कहा इसको, अच्छा नहीं मल्टीप्लाई वाला मल्टीप्लाई करेगा, टैब नहीं लगाएगा उसको, मैं नहीं नहीं लगा नहीं टैब प्रिंटिंग में लगाना पड़ेगा। फिर उसको फार लूप के जरिए करेंगे, आगे जाएंगे ना लूप पढ़ेंगे, लूपिंग में करना पड़ेगा, फार लूप, वाइल लूप, डू लूप, उसमें हम बताएंगे कितनी दफ़ा करें, फिर टैब लगाए, फिर कितनी दफ़ा करें टैब लगाए, वो सीक्वेंस वहाँ जाके बता सकते हैं। तो सर ये वेरिएबल जो क्रिएट किया आपने नेम और उस वाला डब्ल्यू वाला, अब ये कहाँ तक कंटिन्यू होंगे कि हमने यूज़ कर, जब तक इसको ओवरराइड ना करें, सर जब तक इसकी जगह इसके अंदर कुछ और ना स्टोर करें, जब तक ये रिजर्व रहेगा, और दूसरा सेशन क्लोज ना करें। अगर मैं एंड कर दूंगा तो क्लोज गायब हो जाएगा। जी 7th क्लास में मैंने स्क्रैच सीखा था, उसमें मतलब उससे डिफरेंट स्क्रैच में ये था कि वीडियोस भी प्ले होती थी प्रोग्रामिंग के जरिए। ये सब कुछ होगा इसमें आगे जाके, ये तो हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं ना, अभी अगर मिक्स डिमांड बेस्ड चीज़ें ऐड करने लग जाएंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगी। तो पाइथन और स्क्रैच सब कुछ कराएगा ये, वीडियो भी प्ले कराएगा, NLP भी करके देगा, लैंग्वेज भी जनरेट करके देगा, चार्ट्स भी बना के देगा, ग्राफ भी बना के देगा, नक्शे भी बना के देगा, सब कुछ करके देगा कमांड्स के ज़रिए। लेकिन कमांड्स आपको सीखनी पड़ेगी, इसलिए हमने कमांड्स के ज़रिए स्टार्ट किया है कि कमांड्स के ज़रिए हम फंक्शंस, लैंग्वेज, लाइब्रेरीज़ हैं, लाइब्रेरीज़ के जरिए काम चलेगा, आगे मूव करेगा। इसकी देखें सीक्वेंस है हमारे पास, हम पहला जो हमारा कंटेंट कवरेज होगा वो होगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर हम जाएंगे लाइब्रेरीज़ पे आएंगे, फिर नमपाई, पांडा, मैटप्लॉटलिब, इस तरह की लाइब्रेरीज़ हैं, और उसमें फंक्शंस होंगे उसी तरह के जो काम करवाना चाहते हैं। जैसे नमपाई में न्यूमेरिकल पैकेज है, पांडा में वेक्टर पैकेज है, फिजिक्स में पढ़ा होगा ना आपने, एक तो पढ़ा होगा स्केलर और दूसरा वेक्टर। तो नमपाई में स्केलर प्रॉपर्टीज़ हैं, या यूनिसाइड में यूनी स्केलर प्रॉपर्टीज़, और पांडा के अंदर वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मैट्रिक्सेस की फॉर्म में डेटा को लें और मैट्रिक्सेस की फॉर्म में मैं एक ऑपरेशन करूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं मैट्रिक्स की फॉर्म में डेटा है, और मैट्रिक्स क्या है, 10 रो हैं, 10 कॉलम है, कितने पॉइंट हो जाएंगे डेटा, 100 पॉइंट्स। अब मैं कहता हूँ हर पॉइंट को 2 से मल्टीप्लाई करो, तो मैं लिखूंगा उस मैट्रिक्स का नाम मल्टीप्लाई बाय 2, सबसे कर देगा, हर एक से जाके अंदर 1 बाय 1 करेगा। और ये तो 100 की बात की, वो 1000 हो या मिलियंस हो, तो वो हर एक के जाके साथ वो ऑपरेशन करेगा। तो वेक्टर की फॉर्म में डेटा इंटरप्रिटेशन होती है, वो जाके लाइब्रेरी हमारे पास हैं पांडास,